सारन गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत एक यूनिक चीज मैं लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मस्त मजेदार होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों का सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। वो क्वेश्चन क्या रहता है बच्चों? बच्चों का सवाल रहता है कि सर 11th में हम बायोलॉजी लिए हैं, सर बायोलॉजी में क्या सिर्फ डॉक्टर बनना है या इसके अलावा और भी दूसरे सोर्सेज हैं? तो इसी बच्चों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि 10th के बाद जब आप 11th में जाते हैं और आप अगर साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं, क्योंकि 3 बच जाता है ना बच्चों, उसमें साइंस अलग हो गया, आर्ट्स अलग हो गया और कॉमर्स अलग हो गया। तो साइंस में अगर आप पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, तो मैं सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैथ में भी बहुत सारे हैं, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है, बहुत सारे स्कोप्स हैं बच्चों जॉब्स के, लेकिन मैं सिर्फ बायोलॉजी पे आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा अगर बायोलॉजी लिया है, मतलब उसको बोलते हैं कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बच्चों स्कोप्स क्या है? तो चलिए इस सब के बारे में थोड़ा सा मैं नाम लिख दूं। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बच्चों डिफरेंट उसके सोर्सेज हैं। तो एक तो बड़ा ही फेमस है, आप लोगों को पता है कि एक आप लोग कहेंगे सर नीट है। ठीक है, नीट है। नीट के बाद सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। नीट के बाद आ जाइए बच्चों, सीयूईटी है, बीसीईसी है। आज भी बीसीईसी का एग्जाम होता है, वो जमाना गया। पहले के वक्त था कि बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, इससे बच्चों होता था वो कोर्स, में बताऊंगा ये सब कॉम्पिटिशन। इसके बाद बच्चों कोर्सेज के बारे में हम लोग, इसे तो कॉम्पिटिशन एग्जाम लेता है, कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक तो बच्चों नीट के बाद इसमें आप एमबीबीएस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एमबीबीएस का, ये बच्चों एंट्रेंस एग्जाम हो गया। ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से बायोलॉजी के क्षेत्र में? एमबीबीएस है। एमबीबीएस के बाद आप बात करेंगे तो बच्चों आप या तो एमडी कर लीजिए। एमडी के बाद बच्चों आप लोग एमएस मास्टर ऑफ सर्जन भी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों है आप लोगों का बात करेंगे बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन को बोलते हैं, दांत का डॉक्टर। बीडीएस के बाद आप एमडीएस कीजिए, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन बनिए, इस क्षेत्र में और आगे बढ़िए बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कलर चेंज कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे बीएएमएस है। इसके बाद क्या है बच्चों? तो बीयूएमएस है, और क्या है? तो बीएचएमएस है। ये सब अलग अलग था, समझिए, ये तो हाई लेवल के सब डॉक्टर। एक तो एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएमएस क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया। इसमें बच्चों आप लोग देखेंगे तो मास्टर डिग्री भी होता है बच्चों, बैचलर के बाद एमए एमएस भी होता है। इसमें बीयूएमएस बच्चों क्या होता है? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो यूनानी, जो यूनानी डॉक्टर हम लोग बोलते हैं। इसके बाद इसमें भी मास्टर डिग्री है बच्चों, एमयूएमएस है। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बच्चों इसमें क्या हो गया? इसमें भी है बच्चों मास्टर डिग्री, इसमें के अंदर एमएचएमएस है। ठीक है, तो ये तो बड़ा बड़ा वाला हो गया बच्चों। ठीक है, तो एमबीबीएस कर सकते हैं नीट के माध्यम से, बीडीएस है बच्चों दांत का डॉक्टर, बीएमएस है आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। सब 12 के बाद है बच्चों। किसके बाद है ये? याद रखना, आफ्टर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आफ्टर 12, 12वीं के बाद। जब 12 में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर लिए रहेंगे तो उसमें मैं बता रहा हूँ। तो एक तो बच्चों नीट का एग्जाम दे सकते हैं, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, बीसीसी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। लेकिन एमबीबीएस सब में नहीं है बच्चों, सीयूटी में एमबीबीएस नहीं है, बीसीसी में एमबीबीएस नहीं है, अब सिर्फ नीट में कर दिया है बच्चों। पहले क्या था कि पहले आप लोग सुने होंगे एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम होता था। ठीक है, इसके बाद और भी अलग एम्स का एग्जाम, जो एम्स होता था बच्चों उसका अलग एग्जाम वो लेता था। लेकिन 2013 के बाद, 2013 के बाद से बच्चों क्या हुआ कि एक कॉमन एंट्रेंस कर दिया, वो होता है नीट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये सब मिल जाएगा। हाँ, ये सब है बच्चों, प्राइवेट से भी आप लोग कर सकते हैं, प्राइवेट से खैर सभी कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन नीट देना कंपलसरी है। भले नंबर कम लाए कोई बात नहीं है, लेकिन नीट के एग्जाम में बैठना जरूरी है वो। ठीक है, तो एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, बीयूएमएस यूनानी डॉक्टर हो गया, और बीएचएमएस बच्चों होम्योपैथिक का डॉक्टर हो गया। ये तो हो गया। ठीक है, अब क्या है? अब आप लोग पूछेंगे सर और भी कोर्सेज है क्या? बहुत सारे कोर्सेज है बच्चों।
अगर हम लोग बात करेंगे CUT और BCC का जो एग्जाम होता है इसके बारे में, तो आप थोड़ा सा और अदर कोर्सेज के बारे में बात कीजिए। चलिए ऐड कर लीजिए। एक आप लोगों ने सुना है बच्चों बी फार्मा, बी फार्मा जिसको हम लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं। बी फार्मा के बाद क्या होता है बच्चों, तो एम फार्मा होता है। क्या होता है, एम फार्मा। इसमें PhD मास्टर डिग्री के बाद PhD कीजिए आप, तब बी फार्मा एम फार्मा होता है। ये भी 12 के बाद होता है। ये कोर्स 4-4.5 साल का बच्चों ये कोर्स है। अब इसमें क्या होता है, स्कोप्स क्या है, तो ये कोर्स करने के बाद या तो आप बच्चों किसी कंपनी की इंडस्ट्रीज के अंदर आप दवा बनाने में आप चले जाएंगे, उसका आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। दूसरा MR का भी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है बच्चों, उसमें भी काम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद एम फार्मा बी फार्मा के बाद बच्चों एक DI होता है। DI क्या है बच्चों, याद रखिएगा, DI का मतलब होता है ड्रग इंस्पेक्टर। एक मुझे पूरा नाम लिखिए इसका, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर। अब देखिए DI क्या होता है, ये DI ड्रग इंस्पेक्टर है बच्चों। वो जो मेडिकल का दुकान में जो छापा मारता है ना कि कोई डुप्लीकेट दवा तो नहीं बेच रहा है, एक्सपायरी कोई दवा तो नहीं बेच रहा है, जो दवा मार्केट में बैन है कहीं वो दवा तो नहीं बेच रहा है, तो DI का काम होता है बच्चों। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग सब उन लोगों का रीजन होता है, अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का भी बच्चों इसमें इसके अंदर है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बी फार्मा के बाद और भी कुछ कोर्सेज हैं क्या, इसको हम लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं। बी फार्मा करने के बाद एक और चीज, आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में आपका जॉब हो जाएगा, डॉक्टर के साथ आप बैठेंगे, फार्मासिस्ट का बच्चों जॉब निकलता है, ठीक है। इसके बाद बी फार्मा के बाद आ जाइए आप, एक और चीज है, जैसे मान लीजिए अब आप लोग बात करेंगे, मान लो BSc नर्सिंग है, नाम सुने होंगे आप लोग, BSc नर्सिंग। ये BSc नर्सिंग क्या है, तो ये भी बच्चों 4 साल का कोर्स होता है जो नर्सिंग का। अभी देखिए, अभी जो एग्जाम जो जो बच्चे BSc नर्सिंग दिए हुए थे, अभी एग्जाम हुआ है, जैसे 22 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ है बहुत सारे बच्चों का, उसको CHO में ज्वाइनिंग हुआ है, CHO जिसको कम्युनिटी हेल्थ अफसर बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बहुत सारे बच्चों का बच्चियों का हुआ है इसमें जॉब, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ अफसर में बच्चों आप लोग ले सकते हैं। तो एक ये भी स्कोप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो CHO में भी हुआ है। BSc नर्सिंग करने के बाद बच्चों बड़े बड़े आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप चले जाइए। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी सारे आप, जैसे मान लीजिए अपोलो ले लीजिए, मेदांता ले लीजिए, मेदांता ले लीजिए, ठीक है। जितने भी सारे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है उसमें आपका मेल नर्स में आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। BSc नर्सिंग है। चलिए BSc नर्सिंग के बाद और भी कुछ है क्या, तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा मेडिकल का फील्ड में 12 के बाद बच्चों GNM भी है, इसके बाद ANM भी है, ये सब भी कोर्सेज है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया GNM में हो गया, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब होने का चांसेस है आपको, ठीक है। तो BSc नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया। चलिए और आगे आइए, और भी कुछ है क्या, तो बच्चों यस बिल्कुल है। आप लोगों ने सुना होगा BSc बायोटेक, BSc बायोटेक में बाद में जाऊंगा। अब आइए मेडिकल के क्षेत्र में BMLT, BMLT ये भी बच्चों 12 के बाद होता है, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अब इसमें पैथोलॉजिकल जो जांच वगैरह होता है ना, जो टेस्ट वगैरह बच्चों जो होता है, ब्लड का हो गया या और भी सब बहुत तरह का जो ट्रीटमेंट के लिए बच्चों जो डायग्नोस किया जाता है ना, बीमारी का डिटेक्ट कर किया जाता है, तो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन बच्चों ये भी बहुत अच्छा कोर्सेज है, ठीक है। और इसमें अब एक और चीज आप लोगों ने सुना होगा, और भी हम लोग बात करेंगे, MRI का कोर्स बच्चों अलग से होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इसमें साल भर 2 साल का भी कोर्स होता है। आप लोगों ने CT स्कैन का नाम सुना होगा, CT स्कैन कर सकते हैं आप लोग। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी के नाम सुने होंगे। अल्ट्रासाउंड जो होता है बच्चों, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड का भी अलग से बच्चों कोर्स होता है। इसके बाद ड्रेसर का बच्चों अलग से कोर्स होता है, वो ड्रेसर का भी कोर्स होता है वो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट आप लोग। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये तो हो गया 12 के बाद। BMLT की जगह DMLT कर दीजिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये 10th के बाद होता है बच्चों, ये 10th के बाद होता है वो, ठीक है। और भी है, मैं BHMS बताया था ना, BHMS बताया था, तो वो एक DHMS भी होता है, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स होता है बच्चों जस्ट 10th के बाद, होम्योपैथी कोर्सेज में 10th के बाद अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो बच्चों वो D लगेगा, डिप्लोमा कोर्स है। और अगर बच्चों B लग गया बैचलर, मतलब 12 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो एक ये भी है बच्चों, BMLT कर सकते हैं, MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ड्रेसर वगैरह में बहुत सारे बच्चों, मैं सबका नाम भी मैं नहीं लिख सकता, लेकिन छोटे लेवल वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
नहीं तो अगर हम लोग बात करेंगे तो और भी है, क्या बोलते हैं उसको, जो मेल नर्स या फीमेल में होता है ना, जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल में छोटे छोटे जो कामों के लिए जो होता है, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, एक ये होता है ओटी असिस्टेंट। ओटी ऑपरेशन थिएटर में जो होता है ओटी असिस्टेंट, वो भी एक अच्छा स्कोप से हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो गया, और भी है अगर आप लोग बात करेंगे, चलिए इसको प्लस कीजिए। तो मेडिकल के क्षेत्र में और भी कुछ कोर्सेज है क्या, तो बिल्कुल बच्चों। अब सवाल ये कि हम लोग कहाँ से करें, इसमें और भी हम मैं बता दूं, एक होता है बीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी से, बीएससी एग्रीकल्चर, क्या मस्त, ये भी बच्चों अच्छा जॉब है ये। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, ये भी बच्चों 4 इयर्स का है, 4 साल का है। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए रहेंगे वही ये कोर्स कर सकता है। पता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको एग्रीकल्चर लाइन में आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिल सकता है। इसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। अगर बीएससी के बाद करना चाहते हैं आप एमएससी एग्रीकल्चर, तो ये भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए सब बैचलर के बाद सब मास्टर डिग्री है बच्चों। तो एमएससी एग्रीकल्चर, अब इसमें क्या है, आप लोग ब्लॉक लेवल पे कोई अधिकारी पदाधिकारी बन सकते हैं। आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बच्चों रिसर्च कीजिए, इसके अंदर एग्रीकल्चर में अलग अलग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वेडिसाइड, फंगिसाइड जो मार्केट में जो अवेलेबल है उस पर वर्क कीजिए। क्या ऐसा करें कि सब केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल ना करके बायोलॉजिकल तरीका से सब चीज हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करें, सब एग्रीकल्चर सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें रिसर्च कीजिए, हाइब्रिडेशन के बारे में आप लोग बात कीजिए। इसी के अंदर बच्चों रिसर्च करेंगे कि हम लोग क्या होता है कि जो अलग अलग जो हाइब्रिड जो होता है बच्चों, उसमें आप लोग किस तरीके से उसके प्रोडक्टिविटी को आप लोग कैसे बढ़ाएंगे, कम न्यूट्रिशन में जैसे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग कैसे हम लोग फसल को हम लोग उपजा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोग बात करेंगे, एक कोर्स होता है बीएससी बायोटेक, बीएससी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं, बीएससी बायोटेक, ये भी एक अच्छा कोर्स है, ये भी 12 के बाद है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों क्या होता है, इसमें जेनेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब इसमें क्या है, ये बीएससी बायोटेक करने के बाद एमएससी बायोटेक कीजिए, इसके बाद मजा आएगा, रिसर्च के फील्ड में जाइए, ठीक है। रिसर्च कीजिए, इस पे देश के लिए रिसर्च कीजिए, अलग अलग इवेंट प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ये सब के अंदर उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर बच्चे स्टडी कीजिए, उसके डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और नया चीज को आप मार्केट में लाइए, ठीक है। तो बीएससी बायोटेक के बच्चों एक बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी 12 के बाद आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो इस तरह के बहुत सारे बच्चों कोर्सेज है। एक और चीज मैं बता दूं, जो बीएससी नर्सिंग बताया था, पता है आर्मी वगैरह में, जो नेवी वगैरह में भी आता है, सब वैकेंसी आता है बच्चों बीएससी नर्सिंग का। ऑलमोस्ट जितनी भी सारी चीजें मैं बताया हूँ सब में आता है बच्चों, वो सब आर्मी वगैरह में, डिफेंस में, ठीक है। तो ये सब आप लोग जो भी देख रहे हैं यहाँ से, अब हाँ, अब सवाल है थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एग्जाम किस तरीके से होता है। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग नीट के बारे में बात करेंगे, तो देखिए अगर नीट के बारे में बात कर रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारा एक तो बच्चों बायोलॉजी हो गया, इसके बाद फिजिक्स हो गया, इसके बाद बच्चों केमिस्ट्री हो गया। टोटल नीट में 720 नंबर का बच्चों एग्जाम होता है। बायोलॉजी में बच्चों 90 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा लोग। 90 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। फिजिक्स में बच्चों आप लोगों का 45 क्वेश्चन रहता है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 180 हो गया। केमिस्ट्री में बच्चों 45 क्वेश्चन रहता है, फॉर मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 180 हो गया, काउंट करेंगे टोटल 720 नंबर हो गया। मतलब टोटल कितना हो गया, 720 नंबर का बच्चों एग्जाम होता है नीट का, ठीक है। हाँ, ये आप लोग नहीं समझेंगे कि नीट के लिए क्या सर 60% 12 में होना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अगर सेकेंड डिवीजन है 12 में तो भी आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नीट का एग्जाम। ऐसे ही बच्चों आप लोग बात करेंगे, सीयूईटी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, या बीसीसी होता है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पता है बच्चों आज की डेट में भले ही देखिए बीसीसी को लोग भूल गए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं इसके बारे में। एक वक्त जमाना था कि पीएमसीएच में बच्चों याद रखना, पीएमसीएच हो गया, इसके बाद एनएमसीएच हो गया, डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया। बिहार में जितने भी तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, बच्चे एमबीबीएस करने के लिए
बीसीसी के थ्रू ही बच्चों सबका एडमिशन होता था। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होता था। मैं खुद बीसीसी बच्चों दिया हुआ, वो अलग बात है कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीसीसी को बच्चों अलग कर दिया और मेडिकल के लिए बच्चों नीट अलग कर दिया, वो कॉमन कर दिया एग्जाम। लेकिन बीसीसी का एग्जाम आज भी होता है बच्चों। आप इसी बीसीसी के माध्यम से बच्चों आप लोग बी फार्मा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से। आप इसी के माध्यम से बच्चों बीएमएलटी कर सकते हैं। आप इसी के माध्यम से बच्चों बीपी, हाँ एक चीज मैं भूल गया, बीपीटी, ये क्या होता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। नाम तो सुने होंगे ना, एक्सरसाइज वगैरह कराने वाला। देखते हैं क्रिकेट वगैरह में किसी को चोट वगैरह लग जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, एक्सरसाइज वगैरह करा कर ठीक कर जाता है दर्द को। तो बीपीटी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, उसको बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी के बाद बच्चों एमपीटी होता है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है। ठीक है, तो ये बीसीसी के सब अंडर में ये सारा कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं। और भी है बच्चों इसमें बहुत सारे कोर्स, मैं सबका मैं नाम नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों मैं क्या बताया, बायोलॉजी समंदर है, आप कंफ्यूज कर देंगे। हाँ कमाल की बात यह है कि बायोलॉजी के क्षेत्र में बच्चों अगर कोई भी कोर्स करेंगे ना, सब अंडर द रूफ, अंडर द एसी। आप छत के नीचे करेंगे बच्चों, बंद कमरे में एसी में अपना काम कीजिए। फील्ड वर्क इसमें बहुत ना के बराबर, कुछ ही ऐसे मेडिकल सेक्टर है जो बाहरी क्षेत्र में बच्चों बाहर निकल के वर्क करना है, नहीं तो मैक्सिमम के कंडीशन से बच्चों क्या करना है आप लोगों को घर के अंदर ही ये सब करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यही सारी चीज था। हाँ किस बच्चों को और भी कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनके दिमाग में आ रहा हो सर ये भी कोर्स होता है क्या बायोलॉजी के क्षेत्र में, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा आप लोगों को और भी डिटेल्स। कभी वक्त मिला तो मैथ के सेक्टर में भी कौन कौन से हैं, आर्ट्स के सेक्टर में कौन कौन से हैं, इसके बाद कॉमर्स के सेक्टर में कौन कौन सा डिफरेंट जॉब्स हैं, वो सारे चीजों के बारे में बताया जाए। क्योंकि देखो बच्चों क्या है ना कि आप लोगों को ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को उतनी जानकारियां नहीं होती है, लोग नहीं बता पाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 10th के बाद हम क्या करें, 12th के बाद हम क्या करें। 10th के बाद कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर्ट्स लें कि साइंस लें कि कॉमर्स लें। अच्छा ले भी लिए अगर तो फिर कंफ्यूजन, साइंस ले लिए तो मैथ लें कि बायोलॉजी लें। अब बायोलॉजी ले लिए, कोनो मैथ वाला कुछ बोल दिया कि मैथ से कह नहीं लिए, बायोलॉजी से कह नहीं लिया, अब उसको टेंशन। तो ये सब बिल्कुल नहीं बच्चों, सब फील्ड में अलग अलग चीज। लेकिन हाँ बायोलॉजी के क्षेत्र में मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि बायोलॉजी के क्षेत्र में बच्चों छोटा से लेकर बड़ा तक हर तरह के कोर्स है, हर तरह के ड्यूरेशन, 6 मंथ का भी कोर्स है, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, 3 ईयर्स का भी है, 4 ईयर्स का भी है, अलग अलग कोर्सेज है। एक और मैं बता दूं बच्चों, नीट का एग्जाम दीजिए, अगर मान लीजिए एमबीबीएस करने का आपको भूत सवार है कि नहीं हमको करना ही है एमबीबीएस, और मान लीजिए नीट में अच्छा नंबर नहीं आया, बहुत पैसा लग रहा है अगर इंडिया में, तो आउट ऑफ इंडिया से करने का भी स्कोप है आपके पास। आप बांग्लादेश से कर सकते हैं, आप चाइना से कर सकते हैं, आप कजाकिस्तान से कर सकते हैं, आप नेपाल से कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे बच्चों कौन रसिया से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों आसान है, बस वही चीज है कि एक आपको डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करना लगना पड़ेगा। सिलेबस पे कमांड चाहिए, 11th 12th के बच्चों पूरा कमांड चाहिए फुल्ली। जो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, याद रखना बच्चों, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको 9th क्लास से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना 9th 10th का जो सिलेबस होता है वही बच्चों मैक्सिमम टॉपिक को चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है 11th और 12th में। इसलिए मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ बच्चों से, हर बच्चों से मैं बोलता हूँ कि बच्चों 9th क्लास से ही, अरे पढ़ाई तो शुरू से ही अच्छा से 6 7 से अच्छा से ऑनेस्टी के साथ पढ़ो करो, लेकिन पीछे जो हो गया सब हो गया। कम से कम 9th क्लास का सिलेबस जो है बच्चों 9th से अच्छा से ईमानदारी से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, तब जाके आपके क्या होगा 11th 12th आसान हो जाएगा। और 11th 12th अगर आसान हो गया तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग नीट को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे कोचिंग जब मैं चलाता था, तो उसमें क्या मैं अक्सर देखता था कि बच्चे आ रहे हैं 11th 12th में क्या, तो नीट की तैयारी करना है, मेडिकल निकालना है। 9th और 10th का जब मैं पूछता था कितने चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी में, तो यही पता नहीं है उसको। बेसिक चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चों, जो भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, तो क्या उससे नीट निकलेगा वो। इसलिए बच्चों याद रखना, अगर नीट को क्रैक करना है तो 9th से ही आपको लगना पड़ेगा। हाँ अगर आप मान लीजिए 11th 12th में आ गए, 9th 10th सही से नहीं पढ़े हैं, तो जो पीछे से हो गया भूल जाइए। कम से कम जो 11th में है, अब इस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों पढ़ाई करिए, एंड ऑलवेज फॉलो द एनसीईआरटी फॉर द क्रैकिंग द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर डाउट्स वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को और भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा।